मुल्क भर में आपको पता है कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान अचानक चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ तो वज़ीर आज़म ने फौरी एक्शन लेते हुए चीनी कार्टेल के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों को कार्रवाई का हुक्म दे दिया। उम्मीद थी कि चीनी की कीमत जो है वो पुरानी सतह पर आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार ने शुगर मिल्स मालिकान से मुलाकात करके चीनी की कीमत 164 रुपये फ़ी किलो तय करने पर इत्तेफाक किया, जो एक तरह से चीनी कार्टेल के सामने घुटने टेकने की ही मुतरादिफ था। बहरहाल अब देखना यह है कि मार्केट में इस रेट पर भी चीनी मिल रही है या नहीं मिल रही है, और ये हम मिलकर देखेंगे। सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? सबसे पहले इस्लामाबाद। मरियम नवाज हमें बता रही है। मरियम, बताइएगा कि क्या हालात हैं और चीनी की क्या कीमत चल रही है? जी, वफाकी हुकूमत के ऐलान के बाद इस्लामाबाद में जो चीनी की कीमतें हैं उनको किसी हद तक कंट्रोल किया गया है। इस्लामाबाद में जो चीनी की फ़ी किलो कीमत थी वो 180 रुपये थी, जबकि अब रिटेल कीमत इस्लामाबाद में जो आम मार्केट में चीनी की है वो 170 रुपये फ़ी किलो है। उसके अलावा जो हुकूमत की जानिब से दी गई सब्सिडी है वो यूटिलिटी स्टोर्स पर है, जहाँ पर चीनी जो है वो 130 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन क्वालिटी का जो है वहाँ पर कुछ फ़र्क ज़रूर है जो आम मार्केट में चीनी है उसके मुकाबले में। उसके अलावा जो इस्लामाबाद में हुकूमत की जानिब से हाल ही में जो फैसला किया गया था, दावा किया गया था कि चीनी की कीमत को कंट्रोल किया जाएगा, उसके हवाले से अभी तक कंट्रोल पाया जाता है। इस्लामाबाद में जो चीनी की कीमत ख़रीद है जो कि दुकानदार ख़रीद रहे हैं वो 164 रुपये फ़ी किलो है, और जो कीमत फ़रोख्त है वो 170 रुपये फ़ी किलो है। पिछले हफ्ते या जो रमज़ान से पहले की कीमत थी वो चीनी की 140-130 रुपये फ़ी किलो तक थी, और उसके बाद एकदम से कीमतों में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया, उसके बाद उन्होंने कीमतें कंट्रोल करने का हुक्म दिया था और हिदायत की थी कि तमाम जो है वो कीमतें कंट्रोल की जाएँ। इस्लामाबाद की हद तक तो ज़ाहिर है कि वफाकी हुकूमत की एक रिट का मामला भी आ जाता है, तो यहाँ पर जो ECC के फैसले के बाद अब चीनी की कीमतों में कंट्रोल है वो किया गया है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि जो मार्केट प्राइसेस हैं ज़ाहिर है कि वो शुगर मिल्स मालिकान ने और दीगर जो चीनी के प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने तय करनी होती है, तो वहाँ से कुछ फ़र्क आ सकता है। लेकिन अभी तक जो ऐलान किया गया था और जो दावा किया गया था ECC के इजलास के बाद की कीमत की जो चीनी की कीमत है वो 159 से 164 के दरमियान इस्लामाबाद में कंट्रोल की जाएगी, वो कंट्रोल हमें आम मार्केट के अंदर फ़िलहाल नज़र आ रहा है। चलें, कंट्रोल है इस्लामाबाद में, लेकिन कंट्रोल इट इज नॉट बैक टू हाउ इट शुड हैव बीन। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब इत्तलात ये थी कि तो ये बहुत आगे जा सकता था मामला अगर ये यहाँ पे भी ना हाँ, तो नायब PM बीच में आए ना तो उनको वापस लेके जाना चाहिए था, या वहाँ समझौता कर लिया कि चलो 160-170 तक ही रख लेते हैं, जब 130-140 पे पहले बात थी। तो बात तो बनती ना जब पीछे लेके जाते हैं। इन एनी केस 170 मालिक हमारा इंतजार कर रहे हैं लाहौर में, उनके पास क्या अपडेट्स हैं उनसे जानते हैं। जी जवाब। जी बिल्कुल, हम देखते हैं कि लाहौर में जो चीनी का रेट है वो हुकूमती दावों ऐलानात के बावजूद उसमें कतई तौर पर कुछ भी कमी नहीं हो सकी। इस वक्त हमने मुख्तलिफ दुकानों का मुख्तलिफ इलाकों का सर्वे किया तो वहाँ पर जो सूरत हाल हमें नज़र आई वो इंतहाई अफसोसनाक और तशवीशनाक थी। जो चीनी की इस वक्त मिल रही है वो 175 रुपये, 180 रुपये, और चंद एक जगह पर हमें आवाज़ आई थी अंदरून शहर और दूसरे इलाकों में 170 रुपये की, लेकिन वहाँ भी वो किलो 2 किलो 3 किलो दे रहे हैं, इससे ज़्यादा चीनी नहीं दे रहे। तो इस वक्त हम सूरत हाल देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने ख़ासतौर पर एक्सपोर्ट का फ़ैसला किया था और उसकी वफाकी काबीना से मंजूरी ली थी, उसके असरात अब देख रहे हैं कि मार्केट पर मुकम्मल तौर पर आ चुके हैं। एक तरफ किल्लत का रोना रोया जा रहा है और दूसरी तरफ चीनी जो 125 रुपये, 24 रुपये, आवाम को 130 रुपये दस्तियाब थी बड़ी 2 माह 3 माह पहले, वो इस वक्त उसकी कीमत जो है 170, 75 और 180 रुपये भी आवाम को आसानी से नहीं मिल रही। हमने इसके अलावा दूसरी दुकानों पर गए हैं तो वहाँ पर दुकानदारों ने तंग आकर छापों से, रेट से दुकानदारों ने ये चीनी बेचना बंद कर दिया है। अक्सर दुकानों पर इसकी किल्लत नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया जवाद मलिक। सो लिहाजा मरियम ने हमें इस्लामाबाद से बताया कि 170 हो चुके 170, और जवाद बता रहे हैं लाहौर में 180 तक बात गई हुई है। तो ये सूरत हाल है।